बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। पुस्तक परम पीयूष भाग 2। संपादक संकलक पूर्णानंद चिदानंद मुनि जी। प्रकाशक श्री अद्वैत स्वरूप आश्रम तुपुदाना हटिया तारांकन रांची झारखंड। कंपाइल्ड बाय स्कडेवान 3 अगस्त 2025। ये प्रवचन 2 भाग में है। आज भाग 2 पेज 19 से 15 तक। प्रवचन सम 02 स्थान पुनाईचक पटना दी 05419750 का अंतिम भाग। कर्म 2 प्रकार के होंगे, शुभ और अशुभ। शुभ का फल होगा सुख और अशुभ कर्म का फल दुख। अब भोगा करो इन्हें। अगर तुझे मनुष्यत्व प्राप्त करना है तो तुम्हें अपने अहम भाव को सर्वप्रथम हटाना होगा। वह अहम ही तुम्हारे बंधन का एकमात्र कारण है। इसे खत्म करो, चाहे किसी तरह करो। भक्त लोग उपासना के द्वारा अपने इष्टदेव पर ही अहम ले आते हैं। भक्तों का अहम इस तरह खत्म हो जाता है। ज्ञानी उस परम तत्व पर अहम भाव ले आते हैं। उनका अहम इस तरह खत्म हो जाता है। आज करो या 100 जन्म बाद करो, करना तो पड़ेगा ही। खाना खाने से ही पेट भरेगा, भूख मिटेगी। बिना खाए कुछ नहीं होता। खाना भी स्वयं खाना होगा, तेरे बदले दूसरा कोई तो खाएगा नहीं। बुजुर्गों ने भगवद माप्ति के 2 रास्ते बतलाए, एक भक्ति का और दूसरा ज्ञान का। ज्ञान के रास्ते में वह आदमी कामयाब होता है जो शुद्ध सतोगुण संपन्न हो। तामसी राजसी बुद्धि वाला इस रास्ते में नहीं चल सकता। तमोगुणी बुद्धि में तो सही बात भी गलत बैठ जाती है। रावण तो बहुत बड़ा विद्वान था, चारों वेदों का वक्ता था। आज भी उसके नाम का भाष्य मिलता है। हम लोग समझते हैं कि कुछ किताबें पढ़ ली, कुछ बोलने आ गया और काम खत्म। अरे, किताबों से खुदा मिलता तो मुर्शिद क्यों रवा होता? अंगुष्ठों से हमल होता तो सौहर क्यों रवा होता? अगर किताबों के पढ़ लेने से ही ज्ञान हो जाता तो गुरु की क्या आवश्यकता थी? उसी प्रकार यदि अंगुलियों से ही बच्चा पैदा हो जाता तो ब्याह कराने की क्या जरूरत थी? जिस तरह ये बात असत्य है कि बिना पति के बच्चा पैदा नहीं होता, उसी प्रकार बिना गुरु के ज्ञान हो नहीं सकता। जब से हमने इस सिद्धांत को छोड़ा तब से हमारा पतन होना शुरू हुआ। हम गिरे ही तब से जब से गुरुओं का महत्व भूलने लगे। गुरु किसको कहते हैं? गुरुश्च को वा यो हितोपदेशका, जो हित का उपदेश करे। दुनिया का कोई भी काम बिना गुरु के नहीं होता। हमने रोटी भी खाना किसी न किसी से सीखा है। इन मामूली क्रियाओं के लिए भी हमें गुरु की जरूरत पड़ी। फिर उस परम तत्व को जानने के लिए कहते हैं कि जरूरत ही क्या है। ऐसा तो रावण कहता था और आज भी रावण के भैया जो हैं वे ऐसा कहते हैं। रावण का कैसा ज्ञान था? गुरुजी ने पढ़ाया, बेटा सवेरे उठकर जो माता पिता गुरु को प्रणाम करता है उसके बल, विद्या, आयु, यश बढ़ते हैं। उसने कहा, ठीक ऐसा ही करूंगा। घर आया, एक खत लिखकर नौकर को भेजा। खत ये कि माता पिता और गुरुजी को ऑर्डर है कि वे 4 बजे सुबह मेरी चारपाई के पास आकर खड़े रहें। मुझे उन्हें प्रणाम करना है। लो, ये भी प्रणाम करने का ढंग हुआ। तो तमोगुनी बुद्धि में ऐसी ही बातें बैठती हैं। इसी बात को सतोगुनी आदमी सुनता तो उस पर कुछ और ही असर होता। भावपूर्वक प्रणाम करने से फल प्राप्त होता है। आज भी ऐसा ही हो रहा है। क्या सिखाया जा रहा है? तंदुरुस्ती के लिए बहुत विटामिन खाते हो। बेचारा बैल कितना विटामिन खाता है। कब उसने मुर्गी खाए? अरे, उस बेचारे ने तो भूसा खाया, लेकिन तू उससे जाकर लड़ तो हद से ज्यादा, कहीं 10 मन का गाड़ी खींच सको। तू खाता है न मुर्गा, मांस और अंडा। ये तुम्हारे दिमाग की खुराफात है। अब तो यहाँ तक हो गया है कि लोग मुर्गियां ही पालने लगे हैं जिससे बच्चे नहीं निकलते। कहते हैं आलू है महाराज, अंडा थोड़े ही है। आपे तो आज कहते हैं कि हम खुदा को ही नहीं मानते। अरे, खुदी करने से खुदा का कुछ बिगड़ता है? एक फरून खुदाएं होती। तुम न मानो तो तुम्हारे नहीं मानने से खुदा के अस्तित्व में क्या फर्क पड़ता है? कुछ उल्लू मिलकर कह दे कि सूर्य है ही नहीं तो क्या सूर्य का होना झुठलाया जा सकता है?
कहते हैं, अगर भगवान है तो दिखलाओ, क्या कोई भैंस है जिसे दिखा दें। एक शहर था, वहां के राजा से लोगों ने शिकायत की कि महाराज, ये जो पंडित महात्मा हैं, भगवान का नाम ले लेकर सबको ठगते हैं। इन्होंने बहुत भारी जुल्म मचा रखा है। राजाओं को तो सिर्फ कान ही हुआ करते थे, अक्ल तो शायद ही किसी को होती थी। हुक्म हुआ, कुल साधु पंडित और मौलवियों को बुलाओ। सवेरे डंडी पिटी गई। सब लोग आज जुटे। कहा, सरकार, क्या हुक्म है। राजा बोला, जिस भगवान के नाम से तुमने इतनी लूट मचाई है उसे अभी दिखलाओ, अन्यथा सबको फांसी चढ़वा दूंगा। अब तो सबकी अक्ल गुम हो गई। अगर कल सवेरे दिखलाई न पड़ा तो सबके सिर कटवा दूंगा। अब कुल राज्य छोड़कर भाग चले। उधर से एक बाबा आ रहा था। बोला, भाई, ये जुलूस कहाँ जा रहा है। कहने लगे, चलो चलो, लौट चलो। वहां अब बाबा अपना नहीं चलेगा, राजा का दिमाग खराब है। कहता है, भगवान को दिखलाओ अन्यथा सबको कत्ल करवा दूंगा। महात्मा ने कहा, चलो अभी हम उसे भगवान को दिखलाते हैं। पुनः सब लोग राजदरबार में आए। उस महात्मा ने कहा, राजन, अभी मैं तुम्हें भगवान दिखलाता हूँ, पर उसको देखने के लिए जौहरी की आंख चाहिए। अगर तुम जौहरी की आंख लाओ तो तुम्हें भगवान दिखलाता हूँ। राजा ने कहा, ये क्या बड़ी बात है। हमारे राज्य में बहुत से जौहरी रहते होंगे, उनमें से किसी एक की आंख ले लेना। सबको बुलाया गया। तमाम जौहरी दरबार में दाखिल हुए। राजा ने कहा कि तुम लोग केवल 10 मिनट के लिए अपनी आंख दे दो। सब एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। भला कैसा पागल राजा है, हमारी आंखें भी चली जाएगी और इसे कुछ फायदा भी नहीं होगा। उनमें से एक बूढ़े जौहरी ने कहा कि राजन, ठीक है, आपको आंख मिलेगी, मगर बदले में आपको 6 महीने तक मेरा हुक्का भरना होगा, सेवा करनी होगी। अब राजा गुस्से में लाल हो गया। कहा, बदतमीज कहीं के, तेरी हिम्मत जो इस बेअदबी से मुझसे बोल रहे हो। अभी तुझे फांसी पर टंगवा छोड़ता हूँ। महात्मा जी ने आगे बढ़कर कहा, राजन, गुस्सा ठंडा करो और जरा मेरी बात सुनो। इस वक्त तुम राजा की हैसियत से जौहरी की आंख नहीं मांग रहे हो, तुम इस समय याचक बने हो, इसलिए अभी वो जैसा कहता है वैसा करना होगा। राजा चुप हो गया। महात्मा ने कहा, आप भीख मांग रहे हैं, इसलिए उसकी कीमत अदा करनी होगी। जबरदस्ती रोब से कुछ न बनेगा। राजा ने कहा, बाबा ने गजब चक्कर में डाल दिया। अच्छा भाई वजीरो, संभलो राजपाट और मैं चला इस जौहरी की सेवकाई करने। 6 माह तो किसी तरह गुजारनी ही है, मगर 6 माह बाद इस जौहरी के खानदान को मिटा के रख दूंगा। जौहरी अपनी दुकान पर ले गया, बिठाया और अलमारी से बक्सा निकलवाया। बक्से में तरह तरह के लाल जवाहरात, मोती, पन्ना, पोखराज पड़े थे। जौहरी राजा को प्रत्येक रत्न की पहचान कराने लगा। रोज ही उसे एक से एक पहचान बताने लगा। कभी कोई पत्थर राजा को पकड़ा देता और उसे पहचानने को कहता। नहीं पहचानने पर तरह तरह से उसका लक्षण बतलाता। इस प्रकार 6 महीने में राजा को पत्थरों का पूरा पूरा ज्ञान हो गया। अब उसे नकली पत्थर दिखाता तो वह खट समझ जाता। 6 माह बाद जौहरी ने कहा कि राजन, आप उस दिन मेरी आंख मांग रहे थे। नाहक, मेरी आंख भी चली जाती और आपको भी कोई फायदा न होता। आज आपकी आंख में भी वही गुण आ गया जो मेरी आंख में है। इस प्रकार आपको जौहरी की आंख मिल गई। राजा वहां से चल पड़ा। सोचा, अब तो जौहरी की आंख मुझे मिल ही गई। उस साधु ने यदि भगवान को नहीं दिखलाया तो उसकी खबर लेता हूँ। साधु के पास गया और कहा कि मुझे भगवान को दिखलाओ। महात्मा ने कहा कि जब पत्थर पढ़ने की विद्या सीखने के लिए तुम्हें 6 मास जौहरी के हुक्के भरने पड़े तो भगवान को जानने के लिए कम से कम 6 वर्ष भी तो मेरी सेवा करनी होगी, तब कहीं ये बात समझ में आवेगी, वरना रावण की तरह ज्ञान होगा। रावण जैसा बड़ा विद्वान तपस्वी की बुद्धि कितनी भ्रष्ट थी। ब्राह्मण कुल में जन्म पाया, चारों वेदों का ज्ञाता, भगवान शंकर का अनन्य भक्त।
भक्त भी ऐसा कि जहाँ हम अच्छे फल बगीचे में छोड़ आते हैं और वैसे फल जो गिरने वाले हैं उन्हें भगवान को चढ़ाते हैं, वहाँ रावण अपना सिर ही काटकर भगवान को चढ़ाता था। इतना होने पर भी दोष क्या था? वह शराब पीता था, मांस खाता था, दूसरे की स्त्री चुराता था और अहंकारी इतना बड़ा था कि अपने सामने किसी को कुछ लगाता ही नहीं था। कहीं झुकना तो उसने सीखा ही नहीं था। इन्हीं ऐबों के चलते उसे राक्षस कहते हैं। अब अंदाजा लगा लो कि तुम में कितने रावण के भैया बैठे हैं। अपने आप को तौल लो, आज तो लोग उससे भी आगे बढ़ गए हैं। हमने ये बातें साक्षी रूप में आपके सामने रख दी। आपको उस सत्य की प्राप्ति करनी है तो उसके लिए अपनी बुद्धि को शुद्ध सात्विक बनाना होगा, क्योंकि बिना बुद्धि के सतोगुनी बने वह सत्य समझ में आएगा ही नहीं। शाब्दिक ज्ञान तो तुम्हें बहुत अधिक है। लोग कहते हैं जिस चीज को हमने देखा नहीं उसे मानते ही नहीं। भगवान को देखा नहीं, इसलिए वह है ही नहीं। मैं पूछता हूँ, तुमने अपने बाप को देखा है? देखा है किसी ने बाप को? सभी माँ के कहने पर विश्वास करते हैं। किसी ने नहीं देखा अपने बाप को। अब मकान बनाने वाले मिस्त्री को नहीं देखा तो ये भी कोई जवाब है कि कोई मिस्त्री ही नहीं है मकान का। मकान ही इसका सबूत है कि इसका मिस्त्री जरूर होगा। इसी प्रकार शास्त्र रूपी माँ ने हमें कहा कि ईश्वर है, बस है। जब जान गए तो और भी जो आज्ञा है उसके मुताबिक चलें। शास्त्र विहित कर्म करें, वह कर्म हम निष्काम भाव से करें। हमसे गलती यही होती है कि कर्मों में कामना ला डालते हैं, जिससे कुल फल गवा बैठते हैं। एक अंधी बुढ़िया थी। वह जब आटा पीसती थी तब एक कुतिया वहीं बैठी रहती थी जो सब आटा चाटती जाती थी। उसी तरह से हम भी जो कर्म करते हैं उसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार रूपी कुतिया चाट जाती है। पूजा में सकामता बड़ी बुरी है। हम भगवान के मंदिर में जाते हैं, जगन्नाथ जी जाते हैं और कहते हैं कि एक बार नाती का मुंह देख लेते तो हम उसका बाल चढ़ाने फिर यहाँ आते। लो देखो ठगी की हद। कथा हम जरूर सुनेंगे मगर लड़का होगा तब। कथा कहीं पहले सुन लिया और लड़का नहीं हुआ तो गाली बकने लगे और कथा को बेकार बताने लगे। यह क्या भगवान के साथ बिजनेस नहीं है? यही है रजोगुनी तमोगुनी बुद्धि का लक्षण। तुम्हें शास्त्र विहित कर्मों को निष्काम भाव से करना है। ऐसा करने से अंतःकरण शुद्ध होगा और तब तुम उस परम तत्व को समझने के योग्य बन सकोगे। बोलो जय गुरुदेव। तारांकन तारांकन तारांकन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। परम पीयूष भाग 2। अगले पाठ में प्रवचन सम 03 स्थान चंडीगढ़ पंजाब। दी 07 जुलाई 1975 ई 0। पेज 15 से आगे। कंपाइल्ड बाय स्कडेवान।